मिनी ऑटो रिक्शा रेस्टोरेशन। किस्मतपुर नाम के गांव में गरीब कॉलोनी और अमीर कॉलोनी साथ साथ रहते थे। गरीब कॉलोनी में धनुष नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत अच्छा लड़का था। वहां अमीर कॉलोनी में यश और पुनीत नाम के दो लड़के अपने कार के साथ खेल रहे थे। धनुष उन्हें देख रहा था। धनुष को देखकर यश और पुनीत उसके पास आए। तुम्हें कितनी बार कहा है तुम यूं आकर हमें खेलते हुए देखा ना करो। जाओ जाओ दफा हो जाओ। अरे यार, मैंने इसे कई बार हमें खेलते हुए चुप चुप कर झांकते हुए देखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यही वो चोर है जो हमारे कॉलोनी के बच्चों के खिलौने चुराता है। देखो, ऐसी बातें किया ना करो। मुझे भी ऐसे मिनी व्हीकल्स बहुत पसंद है, इसलिए जब भी तुम लोग खेलते हो तो मैं उस खिलौने को देखने आता हूँ। अगर तुम्हें पसंद ना हो तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। कहकर दुखी होकर वहां से चला गया। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन धनुष कूड़े के ढेर के पास से स्कूल की ओर जा रहा था कि उस कूड़े के ढेर में उसे एक पुराना टूटा फूटा मिनी ऑटो दिखाई दिया। वो उसके पास जाकर देखने लगा। उस मिनी ऑटो को देखकर धनुष अपने मन में, देखने में तो ये ऑटो बहुत बढ़िया है, इसे रिस्टोर करके अच्छी तरह प्रयोग कर सकते हैं। यूं सोचकर उस मिनी ऑटो को अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसे रिस्टोर करने लगा। यूं उसे रिस्टोर करने के बाद उसने अपने मामा केशव मैकेनिक को उसे दिखाया। केशव ने उसमें जो छोटे मोटे रिपेयर्स थे वो करके दिया। धनुष उस ऑटो में बैठकर न केवल खुद घूमता था बल्कि गरीब कॉलोनी के बाकी बच्चों को भी ऑटो में बिठाकर चक्कर लगाता रहता था। यूं कई दिन बीत गए। एक दिन धनुष अपने ऑटो में घूम रहा था कि वहां यश और पुनीत पहुंचे। क्यों भाई, लगता है इन कबाड़ खाने से उठा कर लाए हो इस ऑटो को। वैसे तुम इसे चलाते हो या ये तुम्हें चलाता है? वैसे इसे कूड़े से उठाकर लाकर तुमने ये तो साबित कर दिया कि तुम कितने गंदे हो। देखो, मेरे माँ बाप बहुत गरीब है, मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं इसे लेकर घूम रहा हूँ। प्लीज मुझे रहने दीजिए, आप अपने खिलौनों के साथ खेलिए। तभी वहां दो चोर आए। उन्होंने यश और पुनीत को धक्का दिया और उनके मिनी व्हीकल्स को लेकर वहां से भागने लगे। उन्हें देखकर धनुष, पुनीत, लगता है यही वो मिनी व्हीकल चोर है। वो भाग रहे हैं। मैं अपने मिनी ऑटो में उनका पीछा करता हूँ। तब तक आप दोनों बड़ों को लेकर आओ। कहकर वो उन चोरों का पीछा करने लगा। यूं उनका पीछा करते करते धनुष ने ऑटो की गति बढ़ाई और तेजी से जाकर उन चोरों के रास्ते को रोककर खड़ा हो गया। धनुष को देखकर एक चोर, क्यों बच्चों, अपने आप को हीरो समझते हो? अपने इस खटारे को हमारे सामने आकर रोक दिया। चुपचाप अपने ऑटो को हटाओ, वरना तुम्हारे ऑटो को भी ले जाकर कबाड़ी के पास बेच देंगे। अरे खजूर के पेड़ की तरह लंबे हो गए हो। बच्चों के खिलौने चुराते हुए शर्म नहीं आती? चुपचाप इन मिनी व्हीकल्स को यही छोड़ दो, वरना मेरे हाथों पिटोगे। अरे ये अंगूठा जितना नहीं है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब अगर हमने इसे नहीं मारा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब पकड़ लो इसे। यूं दोनों ने धनुष को पकड़ लिया। वो उसे मारने ही वाले थे कि धनुष उनके हाथ में ना आकर अपने मिनी ऑटो को तेजी से चलाने लगा। चोरों को गुस्सा आया। दोनों धनुष के पीछे भागने लगे, लेकिन धनुष उनके हाथ नहीं लगा और ऑटो को तेज चलाने लगा। यूं तेज चलाते हुए वहां के पुलिस स्टेशन के बाहर ले जाकर ऑटो को रोका। धनुष का पीछा करते करते चोर भी वहां पहुंचे। उन्होंने नहीं देखा कि वो पुलिस स्टेशन के पास हैं और उन्होंने जाकर धनुष को पकड़ा। तभी वहां खड़ी पुलिस आई और उन्होंने चोरों को पकड़ा। तब धनुष ने पुलिस को इन चोरों के करतूत के बारे में बताया। तब पुलिस ने उन दोनों चोरों को खूब मारा, फिर उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद यश और पुनीत अपने माँ बाप के साथ वहां पहुंचे। दोनों ने धनुष से माफी मांगी। तब से धनुष, पुनीत और यश अच्छे दोस्त बन गए। मिनी ट्रैक्टर थीफ गोल्डन मोटर बाइक। तारापुर नाम के गांव में विजय सिंह नाम का एक जमींदार हुआ करता था। उसकी पत्नी थी तुलसी और बेटा था दीपक।
विजय सिंह दीपक को बहुत ज्यादा प्यार करता था। वो कुछ भी पूछता, बिना मना करे वो उसे खरीद कर दे देता था। उससे वो बहुत लाड प्यार में बिगड़ गया था। स्कूल में भी बहुत जिद करता था। उसकी वजह से तुलसी को दीपक की पढ़ाई की फिक्र होने लगी थी। उसने विजय सिंह से, ओ जी, कल फिर से दीपक के स्कूल से फोन आया था, कल आकर टीसी ले जाओ यूं कह रहे थे। ऐसे ही रहा तो कैसे चलेगा जी? कोई भी स्कूल में 4 महीनों से ज्यादा नहीं रहता ये। उसकी पढ़ाई का क्या होगा? पढ़ाई से ज्यादा जरूरी उसका अच्छा इंसान बनकर अपने साथियों से दोस्ती करना है। आप उसे जो मांगे वो देकर उसे और ज्यादा बिगाड़ रहे हो। वो मेरा बेटा है, सबसे दोस्ती करके अच्छे बनकर रहने की उसको क्या जरूरत? हमारे पैसे देखकर वो ना भी बोले तो भी सब उससे दोस्ती करेंगे। वो पैसों की ताकत है, तुम कुछ फिक्र मत करो उसकी। हमारे स्कूल में स्कूल प्रिंसिपल से बात किया हूँ, हमारे स्कूल में ही होगा तो उसे स्कूल से बाहर निकालने का तो सवाल भी नहीं उठता। तुलसी कुछ नहीं कह सकी और अपना सर पकड़ ली। एक हफ्ते के बाद दीपक तारापुर में स्कूल जाने लगा। दीपक के पास चंदू नाम का एक लड़का आया। चंदू भी दीपक जैसा ही था। मैं तुम्हारे पिताजी के दोस्त का बेटा हूँ, हम आज से दोस्त बनकर रह सकते हैं। दीपक चंदू मिलकर स्कूल में बहुत ज्यादा मस्ती करते थे। चंदू अपने मिनी ट्रैक्टर में स्कूल आता था। दोनों मिलकर ग्राउंड में मिनी ट्रैक्टर पर घूमते थे, जोर से गाना गाते रहते थे ताकि कोई और भी पढ़ाई ना कर सके। उनके क्लास में चिंटू नाम का एक लड़का सारे सब्जेक्ट्स में फर्स्ट रैंक लाता था। स्कूल में सारे बच्चों को, टीचर्स को, सबको चिंटू बहुत पसंद था। एक दिन चिंटू दीपक चंदू के पास आकर, देखो तुम लोगों की वजह से हम ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, जल्दी एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तुम लोग भी हमारे साथ पाठ सुनो ना, फिर ब्रेक टाइम में हम सब अच्छे से मिलकर खेलेंगे। क्या पाठ सुने? तुम लोगों के साथ मिलकर मैं खेलूं? मैं कौन हूँ ये जानकर ही मुझसे ये बात कर रहे हो? अगर मैंने सोच लिया तो तुझे इस गांव तक मैं नहीं रहने दूंगा। चुपचाप जाकर अपना काम करो, मुझसे पंगा मत लो, कहते हुए धमकाया। कुछ दिनों के बाद उनके स्कूल में मिनी मोटर बाइक प्रतियोगिता अनाउंस किए। दीपक अपने पिता के पास जाकर, पापा मुझे अर्जेंट मिनी मोटर बाइक चाहिए, हमारे स्कूल में होने वाले प्रतियोगिता में मुझे ही फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। तुम्हारा कुछ मांगना और मेरा मना करना आज तक कभी हुआ ही नहीं ना। स्कूल में प्रतियोगिता के लिए मामूली बाइक क्यों लेकर जाओगे? तुम्हारे लिए मैं गोल्डन बाइक मंगवाऊंगा। प्रतियोगिता के दिन दीपक अपना गोल्डन मोटर बाइक लेकर स्कूल आया। स्कूल प्रिंसिपल चिंटू के साथ मिलकर, देखो चिंटू, तुम्हें कैसे बताऊं पता नहीं, दुख है लेकिन कहना तो पड़ेगा ही। आज रेस में दीपक को पहला इनाम मिलना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ सर। रेस में दीपक अपने गोल्डन मोटर बाइक पर भाग लेकर प्रतियोगिता में जीता। सबने दीपक का अभिनंदन किया। स्कूल में बच्चे उस गोल्डन मोटर बाइक की ओर आश्चर्य से देख रहे थे। ये सब देखकर चंदू से बहुत जलने लगा। इतने दिन सब मेरे मिनी ट्रैक्टर को इतना गर्व से देखते थे, अभी गोल्डन बाइक की ओर देखते हैं, सोचा। उस रात चंदू अपने मिनी ट्रैक्टर पर जाकर उस गोल्डन मोटर बाइक को अपने मिनी ट्रैक्टर में डालकर उसे अपने गांव के किनारे तालाब में छिपा दिया। कुछ नहीं हुआ हो वैसे दीपक के पास जाकर, रे वो चिंटू ही होगा जिसने तुम्हारी बाइक चुराई होगी, हर साल प्रतियोगिता में वही तो जीतता है, इस बार तुम जीते ना इसीलिए जलकर ये काम किया होगा। दीपक यही बात अपने पिता को बताया। स्कूल के प्रिंसिपल चिंटू को बुलाकर जो हुआ वो बताकर, तुम्हें स्कूल से डिसमिस करना पड़ रहा है चिंटू, ये काम तुमने नहीं किया, मुझे अच्छे से पता है। अगर तुम पता कर पाए कि ये काम आखिर किया किसने है, तब तक तुम्हें स्कूल में भर्ती नहीं करवा सकता। मुझे माफ करो।
ये चोरी किसने की होगी ये पता लगाना ही होगा, सोचा। वो जमींदार के घर के आसपास ढूंढने लगा। उसे वहाँ एक जगह पर मिनी ट्रैक्टर के टायर के निशान नजर आए। चिंटू वो निशान की ओर चलते हुए जा रहा था। उस गांव के किनारे तालाब के पास रुक गए थे। चिंटू को पूरी बात समझ आ गई। तालाब में ढूंढने पर उसे वो गोल्डन मोटर बाइक मिल गया। चिंटू वो गोल्डन मोटर बाइक को लेकर जमींदार के घर आया। जमींदार से दीपक से जो हुआ वो सब बताया। दीपक गुस्से से, इस पूरे गांव में मिनी ट्रैक्टर सिर्फ उस चंदू के पास ही है। मेरे दोस्त होने का नाटक करते हुए मुझे धोखा दिया। मुझे माफ करो चिंटू, उस दिन रेस में भी मुझे जिताने के लिए तुम जानबूझकर हार गए, ये मुझे पता चल गया था। तुम्हें स्कूल से डिसमिस करने पर भी मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन सच क्या है ये बताकर तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच में दोस्त क्या होता है तुमने दिखा दिया। उस दिन से दीपक चिंटू अच्छे दोस्त बन गए। दीपक को चिंटू पढ़ाई में भी मदद करने लगा। तुलसी विजय सिंह दीपक में आए इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए।